नमस्कार बच्चों, आप कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल एबीसी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। हम 6.1 करने जा रहे हैं, बट उससे पहले हम चाहेंगे कि आप जो 6 चैप्टर की बेसिक क्लास आपके लिए मैंने अपलोड की है, आप उसे जाकर देख लें, जिससे कि आपको एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन जो है समझ में आ जाएंगे। जिसका लिंक जो है वो मैंने इस वीडियो के और 6.1 के जितने भी क्वेश्चन है सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो हम अगर आपने वीडियो देख ली है तो बहुत अच्छी बात है। आपको सवाल शुरू करते हैं, अगर नहीं देखिए तो पहले जाकर देख ले। ठीक है, अब ज्यादा बकवास नहीं करते, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन के ऊपर कटिंग हो गई थी, इसलिए मैंने हाथों से लिख दिया है। कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। मतलब इसमें रिक्त स्थान में क्या क्या भरा जाएगा? सर्वांग, या समरूप। ठीक है, तो सभी वृत्त होते हैं सर्वांग, या समरूप। तो मैंने आपको समझाया था कि सभी वृत्त जो होते हैं वो एक ही साइज के होते हैं, मतलब एक आकृति के होते हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि उनका एरिया यानी कि क्षेत्रफल बराबर हो। सर्वांग का नियम होता है कि उसका जो रूप है वो भी बराबर होना चाहिए और उनका क्षेत्रफल भी बराबर होना चाहिए। जबकि समरूप में क्या था? सिर्फ रूप बराबर होना चाहिए। तो सभी वृत्त, जितने भी वृत्त होते हैं, वो क्या सबके क्षेत्रफल बराबर होते हैं? नहीं, पर आकृति सेम होती है। इसीलिए पहले क्वेश्चन का आंसर है समरूप। क्या है? समरूप। ठीक है, अगर आपने बेसिक वीडियो देखी होगी ना तो आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि समरूप क्यों है। तो भाई, वर्ग जो है वो समरूप तो है, पर इनका जो क्षेत्रफल है वो बराबर नहीं है, इसलिए सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। ठीक है, अब सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु या समबाहु। अब समरूप क्या? देखो, ये है मेरा समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है, और ये भी समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है सिर्फ दो भुजाएं बराबर होना। तो ये कहीं से भी आपको एक जैसी आकृति नजर आ रही है, और क्षेत्रफल की तो बात ही मत करो। और यह समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या होती है बेटा? बराबर। अब चाहे आप छोटा ले लीजिए या फिर बड़ा ले लीजिए, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो ये जो आकृति है ये आकृति एक जैसी या एक रूप की लग रही है। इसीलिए जो सभी त्रिभुज समरूप कौन से होते हैं? समबाहु त्रिभुज होते हैं, ना कि समद्विबाहु। तो समद्विबाहु तो सब अलग अलग भी हो सकते हैं, पर समबाहु क्योंकि सबके एंगल कितने के होते हैं बेटा? 60-60 के। तो ये बेसिक क्लास में बताया था मैंने आपको कि समरूप का जो दूसरा नियम था वो ये था कि उनके सभी कोण बराबर हो या उनकी भुजाएं अनुपातित हो। तो इसकी भुजाएं बराबर तो है सिर्फ दो, ज्यादा नहीं है, और कोण भी अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा? समबाहु। ये बार बार ही से यूज कर लेते हैं, समबाहु। ठीक है, अब आता है आपका इसका लास्ट पार्ट। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण हो और उनकी भुजाएं बराबर हो। तो बताया था ना, उनके संगत कोण तो बराबर हो, जो कोण है वो तो बराबर हो, उनके कोण तो बराबर हो और उनकी भुजा क्या हो? अनुपातित हो या समानुपातित हो। बराबर का आंसर आएगा कि ये तो हो जाएगा बराबर, और इसको बोलेंगे समानुपाती। ठीक है, और प्लीज मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप बेसिक वीडियो देख लें, उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी एक एक नंबर के क्वेश्चन। जहाँ हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, इस पर लिखा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। एक समरूप आकृति का और एक ऐसी आकृति का जो समरूप ना हो। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं समरूप आकृति की। समरूप आकृति में उसके दो गुण होते हैं या दो नियम होते हैं। पहला, उनके कोण बराबर हो तथा भुजा अनुपातित हो। अनुपातित बोल सकते हो या आप उसे
समानुपातित भी बोल सकते हो, ठीक है, इन रेशनल। अब देखो बेटा, हमें दो आकृति लेनी है, तो मैंने पहले लिया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सारे कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो बेटा देखो, पहले तो इन सबके जो कोण हैं वो आपस में बराबर हैं, क्योंकि कितने कितने के, 60-60 के। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब मैंने जो ये जो समबाहु लिया है, इसकी सभी भुजा ले ली मैंने 1 सेंटीमीटर की, मान के चलो, या 2 ले लेते हैं चलो, और इसकी ले ली मैंने 4 सेंटीमीटर की। तो ये भी 2 होगा, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। ऐसे ही ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये समबाहु भुजा है या समबाहु त्रिभुज है। तो ये ए बी सी पी क्यू आर। तो पहले कंडीशन तो बेटा फुलफिल है कि इसके तीनों कोण आपस में बराबर हैं। अब दूसरी देखते हैं क्या इनकी भुजा अनुपातित है या नहीं है। तो देखो, इसकी भुजा कितनी है, ए बी बटे में पी क्यू बराबर ले लेते हैं बी सी बटे में क्यू आर। इसी से पता चल जाएगा कि अनुपातित है या नहीं है। तो ये है 2/4, और ये भी है 2/4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बिल्कुल सही। ये कितनी कितनी आ गई बेटा, 1/2, 1/2। मतलब ये वाली भुजा अनुपातित है, वो भी समानुपातित है, और इनके कोण भी बराबर हैं। तो क्या समझ में आ गया कि जो समबाहु त्रिभुज होते हैं, या वो किसी भी साइज के हो, सारे के सारे समरूप होते हैं। फिर ले लेते हैं बेटा हम उसके अंदर वर्ग। अब वर्ग का नियम भी दो ही वो लगेंगे कि उनके कोण बराबर हो तथा भुजा अनुपातित हो। तो मैंने क्या करा, इसको तो ले लिया 1 सेंटीमीटर, और इनको ले लिया 2 सेंटीमीटर। ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है, उनके कोण बराबर हो। तो बेटा सभी वर्ग के कोण कितने कितने के होते हैं, 90-90 के। तो भैया पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि ये सभी कोण जो है बराबर है। अब दूसरी देखते हैं उनकी भुजा अनुपातित है। यस, ये कितने सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर, और ये कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो आप इसी की तरह चेक कर सकते हो, इतना लिखना नहीं, वो देख के बताना था कि ये आपकी जो भुजा है, ओ सॉरी वर्ग है, ये समरूप है या नहीं है। तो जितने भी वर्ग होते हैं ब्रह्मांड के अंदर, जितना प्लेन में होते हैं, सभी के सभी समरूप होते हैं, क्योंकि सबके कोण 90 के होते हैं, और सबकी भुजा कुछ ना कुछ अनुपात में बटी होती है। तो आप चाहो तो ऐसे देख सकते हो, ए पी सॉरी ये डी है, ए डी अपॉन में पी एस, जो कि बराबर होगा ए बी अपॉन में पी क्यू। थोड़ा आगे पीछे हो गया, चल जाएगा। ए डी 1/2, ऐसे ये भी होगा 1/2। तो हाँ, ये दोनों जो मैंने फिगर बनाया समरूप के, क्वेश्चन में क्या था कि दो आकृति बनानी है, तो एक समरूप आकृति तो बन गई। अब देखते हैं तो देखो ऐसी आकृति, इसका दूसरा पार्ट जो कहता है कि ऐसी आकृति समरूप ना हो। तो समरूप तो बहुत सारी फिगर्स हैं, लाइक दैट। ये क्या है, ये ट्रायंगल है, और ये क्या है, ये आपका वर्ग है, ठीक है। तो देखने से ही पता चल गया कि ये दोनों आकृति जो हैं वो समरूप नहीं है, क्योंकि एक में 3 भुजा है और एक में 4 भुजा है। तो त्रिभुज और वर्ग ये बेटा समरूप आकृति नहीं है। ए बी सी, और ये हो गया पी क्यू आर एस। अब एक और फिगर ले लेते हैं इसका दूसरा, ये तो ए पार्ट हो गया। दूसरा भी कोई ले लेते हैं, कोई भी दो आकृति, जैसे मान लाइक दैट मैंने कहा ये क्या है, ये सर्कल हो गया, और ये क्या है, ये आपका आयत हो गया। तो ये जो सर्कल यानी कि वृत्त है, वृत्त और आयत रेक्टेंगल, ये दोनों भी तो आकृति सेम नहीं है, समरूप नहीं है। समरूप का नियम क्या था कि उनके कोण बराबर हो और उनकी भुजा अनुपातित हो। तो ये तो भुजाएं सेम ही नहीं है, इसलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपकी समरूप नहीं थी, और ये वाला जो क्वेश्चन था ये दोनों जो है समरूप है, ठीक है। आई होप को समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बेटा 6.1 का, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो मैंने देखा जो दोनों जो तो आपके आकृति दे रखी है, ये देखते पता चल गया कि समरूप नहीं है। क्यों, ये वाली आकृति तो एक रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज है, और ये वाली आपकी क्या है,
वर्ग है। परंतु नियम क्या था? नियम ये था कि उनके कोण बराबर हो तथा उनकी भुजाएं अनुपातित हो। तो मैंने देखा इनकी भुजा तो अनुपातित है, क्यों कि पी एस अपॉन में डी ए, और बराबर करा मैंने इसका पी क्यू अपॉन में ए बी। चलो ए बी से ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ए बी हो गया और क्यू आर अपॉन में बी सी। तो पी क्यू कितने का 1.5, ये भी कितने का 3, ऐसी ये भी हो गया 1.5 3। तो डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूनी 3, डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूनी 3, यानी कि 1/2 आ रहा है। पहली कंडीशन जो है कहता है भुजा अनुपातित हो, तो भुजा तो अनुपातित है पर दोनों के कोण बराबर नहीं है। इसके सभी कोण 90 के हैं और इसके कभी सभी कोण 90 के नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये समरूप दोनों आकृति, सॉरी मैं इसको पूछ लिखूंगा कि दोनों आकृति समरूप नहीं है। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको ये सवाल समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, हैव ए नाइस डे।